हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री गौरव गौतम का आज हुड्डा सेक्टर 2 में निजी स्कूल एसोसिएशन द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में राज्य मंत्री गौरव गौतम का फूलमाला डालकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष जरन सिंह तेवतिया, भाजपा नेता हरेंद्र पाल राणा सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरियाणा के राज्य मंत्री और पलवल विधायक गौरव गौतम ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा पलवल जिले को सम्मान दिया गया है। यह पलवल के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा समाज को हमेशा एक नई दिशा प्रदान की जाती है। गुरुओं के आशीर्वाद से ही बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। हमें गुरुओं का सदैव सम्मान करना चाहिए। गौरव गौतम ने कहा कि बुद्धिजीवी वर्ग जिसके साथ खड़ा हो जाता है वहां पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि सकारात्मक राजनीति करते हुए पलवल जिले के विकास के लिए काम करेंगे। पलवल में अच्छी कनेक्टिविटी होने के कारण देश के मानचित्र पर अलग ही दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में जो वायदे किए गए हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। पलवल में स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर काम किया जाएगा। पलवल में मेट्रो लाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पलवल में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय बनाने का काम किया है। पलवल में केजीपी केएमपी एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया है। पलवल में दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया है। वहीं जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए लिंक मार्ग बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पलवल जिले को साफ सुथरा बनाने के लिए सभी लोग मिलकर काम करेंगे। सब गुरुओं के आशीर्वाद और सहयोग से आज ये ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पल हमारे इलाके को, पलवल के लिए सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इनकी पूरी जनता जनार्दन की ओर से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सब लोग, बुद्धिजीवी लोग, इस समाज की धुरी हो। ये समाज किस तरफ जाएगा, इसकी दशा और दिशा क्या होगी, अगर किसी की नींव आप रखते हो तो ये पूरा परिवार हमारे उसकी नींव रखता है। किस घर में किस प्रकार के संस्कार होंगे, किस प्रकार का बच्चा किस वर्ग में आगे जाएगा, अगर वो कोई नींव रखता है तो वे हमारे गुरुजन रखते हैं, ये परिवार रखता है। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमेशा पहले भी एक मंच पे एक बात कहता था, जब जब ये गुरुजन एकत्रित हुए हैं और मोनार्क में जब लोकसभा में एकत्रित हुए, उससे पहले 14 में एकत्रित हुए, 19 में एकत्रित हुए और 24 के लोकसभा में एकत्रित हुए, फिर विधानसभा में एकत्रित हुए, तो ऐतिहासिक परिणाम आता है और ऐतिहासिक दिन बनता है। ये बहुत लंबे समय के बाद मुझे लगता है पलवल की जनता का सम्मान लंबे समय से पेंडिंग था, वो आज माननीय हमारी सरकार ने दिया है। मैं आप सबसे यही निवेदन आग्रह करने आया हूं, सम्मान समारोह तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने इतना इस बच्चे को अपना आशीर्वाद दिया और मैं इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद और आपके सुझाव से, क्योंकि आप लोग इस समाज की दिशा और दशा को तय करते हो, ये पलवल कैसा होगा ये आप लोग तय करते हो। आप सबके आशीर्वाद से, मैं पहले भी चुनाव के टाइम पे भी आपसे आशीर्वाद मांग रहा था, आज फिर आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं। आप अपने सुझाव दीजिएगा और अच्छे कामों के लिए, जैसे वीरपाल भाई जी ने कहा कि सकारात्मक, आदरणीय हरेंद्र पाल राणा जी ने सकारात्मक राजनीति करेंगे, कोई द्वेष भावना से राजनीति नहीं करेंगे, अच्छे कामों के लिए जाना जाएगा। जब मैं बार बार एक बात कहता हूं कि अगले 5 साल बाद हिंदुस्तान के, दुनिया के प्लेटफॉर्म पर पलवल आपको अलग दिखाई देगा, मैं बार बार इस बात को कहता हूं। कुछ बातें बार बार कहनी चाहिए थी,
चाहिए, जो अपने जहन में रहें कि ये कुछ शब्द आपने पहले कहे थे, उनको कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे धरातल पर लेकर आएं। वो सब मैं बात अपने मन से कह रहा था, लेकिन वो आपके भरोसे पर कह रहा था कि आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, आगे भी आप आशीर्वाद दोगे। तभी वो मेरे मन से बात निकल रही थी कि आने वाले समय में पलवल दुनिया के प्लेटफॉर्म पर अलग दिखाई देगा। मैंने अपनी जीत में एक वादा किया था कि 50,000 से जीतेंगे, वो भी मेरे मन से निकली थी, लेकिन हम 35,000 से जीते। जब मैं दुनिया की बात करता हूं तो देश में तो आप करवाई दोगे मेरे से, क्योंकि कुछ बात मैं हर भाषण में दोहराता हूं, कुछ चीजें बार बार दोहराते रहनी चाहिए, उसका अभ्यास भी रहता है, काम करने का तरीका भी ठीक रहता है। आज हिंदुस्तान के किसी कोने में आप देखकर आइए, आप सब वरिष्ठ लोग दुनिया का, देश का दौरा करते हो, हर प्रदेश में जाते हो किसी न किसी रूप में, पूरे देश भर में आपको पलवल जैसी कनेक्टिविटी कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको ये लिख कर देता हूं। मैं भी हिंदुस्तान के सारे राज्यों में घूमा हूं, बेंगलोर और गुड़गांव से भी अच्छी कनेक्टिविटी अगर कहीं है तो हमारे पलवल में। केएमपी, केजीपी, बॉम्बे एक्सप्रेस, वो मेट्रो आने वाली है, एयरपोर्ट रेडी है, रेल कॉरिडोर बनने की तैयारी है, मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ है, विश्व की सबसे बड़ी स्किल यूनिवर्सिटी हमारे पास है, और आने वाले समय में 3 पुल हमने ऐसे डलवाए अपने संकल्प पत्र में पलवल से, एसबीएस स्कूल से यहां से स्टार्ट हो गए, 15 मिनट के अंदर आप एयरपोर्ट पर पहुंचोगे। ये 3 पुल हमने पार करा दिए, हमने अपने संकल्प पत्र में डाला है। पर लेकिन हमारी प्राथमिकता है पलवल को स्वच्छ बनाने की, और वो बिना आपके संभव नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, सब लोगों से मिलकर स्वच्छता पर मेरा हाथ बटाएं, मेरा साथ दें, मुझे आशीर्वाद दें। मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं, सकारात्मक भावना से काम करना चाहता हूं। जो चीजें मैंने आयाम बताए वो तो देश और दुनिया के प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगे, जो हमारे आम जनमानस के लिए, हमारी पूजनीय जनता के लिए है। स्वच्छता और शिक्षा और स्वास्थ्य और खेल, सबसे ज्यादा जोर हमें इस इलाके को देना है। और आने वाले समय में इस पलवल को हरियाणा नहीं, पूरे देश में आपको अलग दिखाना है। ये चुनाव गौरव गौतम नहीं जीता है, ये चुनाव आप सब ने जीता है। गौरव गौतम मंत्री नहीं बना है, आप सब मंत्री बने हो। इस प्रकार की भावना से काम करना है, तो सभी संभव होगा जब आप खुद आगे आकर, हमारे व्यक्तिगत काम हो या ना हो, कोई स्वार्थ के साथ कुछ काम हो या ना हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए कोई ना कोई ऐसा बड़ा सामाजिक काम करके जाएंगे जिससे वो हमें याद करे। आप सबका सहयोग और आशीर्वाद मुझे चाहिए। मैं फिर आपसे अपना आशीर्वाद और सहयोग मांगने के लिए आया हूं। आप प्रबुद्ध जन हो, आप सब बातों को समझते हो, आप सब बातों को नीचे तक पहुंचा सकते हो कि समाज में किस प्रकार से समाज अच्छा रहेगा, किस प्रकार से समाज की सुरक्षा से लेकर उसकी तरक्की और विकास तक, और युवाओं और अगली पीढ़ी तक वो कैसे अच्छी बनी रहेगी, वो सब आप लोग तय करते हो। आप सब ने यहाँ बुलाकर मुझे इतना मान सम्मान दिया, मैं सभी के चरणों में वापस अपना शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ।